तकरीबन 10 मिनट बाद ट्रेन की रफ्तार यकदम कम होती चली गई। वजह इसके सिवा कुछ न थी कि रास्ते में वाक़या रेलवे सिग्नल डाउन नहीं हुआ था। चंद लम्हों बाद ही ट्रेन सिग्नल से 30-40 कदम पीछे रुक गई। यहाँ रेलवे ट्रैक के दोनों जानिब घने दरख्तों का सिलसिला था। ट्रेन रुकते ही इमरान और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स ट्रेन से उतरे और पटरी के नशेब की तरफ बढ़ गए। यहाँ घने दरख्त थे, उनके साथ कोंडा भी था। इमरान दूसरी बोगी के उस केबिन में पहुंचा था जिसमें कोंडा के 6 हमनस्ल साथी बैठे थे। उन्होंने दस्तक के जवाब में दरवाजा खोला ही था कि इमरान ने दरवाजा खोलने वाले के जबड़े पर घोंसा जमाया था और उसके पीछे हटते ही गैस बम केबिन के फर्श पर दे मारा था। बम हल्के से धमाके से फटा और केबिन में गहरा स्याह धुआं सा फैल गया था। इमरान ने बम फटते ही दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और हैंडल को पूरी कुव्वत से दबाए रखा था। अंदर से किसी ने 2-3 सेकंड तक दरवाजा खोलने के लिए जोर आजमाई की थी, फिर मजामत खत्म हो गई। 1 मिनट बाद इमरान ने दरवाजा खोला तो तमाम अफराद फर्श पर बेसुध पड़े थे, जबकि केबिन में धुआं कम हो गया। इमरान ने एहतियातन दरवाजा दोबारा बंद कर दिया था ताकि बंडा स्टेशन पहुंचने से पहले किसी की केबिन पर नजर न पड़े। जो ही वो नशेब में फैले दरख्तों में पहुंचे, ट्रेन हरकत में आकर रवाना हो गई। यकीनन रेलवे सिग्नल डाउन हो चुका था। गुलबर्ट की तरफ चलो, इमरान ने कोंडा को हदायत की तो वो नशेब में दरख्तों के साथ साथ ट्रेन की मुखालिफ सिमत में चलने लगा। तकरीबन 50 कदम चलने के बाद वो रेलवे ट्रैक की मुखालिफ सिमत में मुड़कर जंगल में दाखिल हुए तो उन्हें दरख्तों के दरमियान एक कुदरती रास्ते पर खड़ा एक ट्रक दिखाई देने लगा। फौजी तर्ज के ट्रक पर तरपाल की छत थी और उसका रुख आगे की समत में था। ट्रक के करीब ही एक सफेद फार्म सिगरेट हाथ में लिए इमरान और उसके साथियों की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर हैरत और ताज्जुब के आसार थे। इमरान ने कोंडा को पहले ही हदायत दे दी थी। जल्द ही वो सफेद फार्म एक्वेरियम के करीब जा पहुंचे जिसका नाम गुलबर्ट था। वो काफी कवीउल जुस्सा था और उसके होल्स्टर में मशीन पिस्टल नजर आ रहा था, मगर करीब पहुंचने पर उसने फुर्ती से मशीन पिस्टल खींचकर उन पर तान लिया और कोंडा रुक गया। कोंडा के रुकने के साथ ही उसके पीछे इमरान और मेंबर्स भी रुक गए। कोंडा, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं और ये कौन लोग हैं? गुलबर्ट ने कोंडा से सख्त लहजे में पूछा। मिस्टर गुलबर्ट, वो बंडा चले गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें अगवा करने के लिए हमें बॉस ने भेजा था। इन लोगों ने रजाकाराना तौर पर खुद को हमारे हवाले किया और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उन्हें बॉस के पास ले जाया जाए। कोंडा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, ओह, मगर तुम्हारे दूसरे साथी साथ क्यों नहीं आए और तुमने किसकी इजाजत से उनकी बात मानी? गुलबर्ट ने हैरत भरे लहजे में कोंडा से पूछा। बॉस के हुक्म से मैंने उन्हें गिरफ्त में लेने और गैर मुसल्लह करने के बाद ट्रांसमीटर पर बॉस से बात की थी। बॉस ने कहा कि जब ये लोग खुद ही किसी मज़ामत के बगैर उसके पास आना चाहते हैं तो बाकी साथियों को ट्रेन से बंडा जाने दो और उन्हें गाड़ी में पहाड़ों तक ले जाऊं। तुम चाहो तो बॉस से तस्दीक कर लो। कोंडा ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, इन्हें गाड़ी में बिठाओ, मैं बॉस से मालूम करता हूँ। गुलबर्ट ने सर हिलाते हुए कहा और पलटकर ट्रक के फ्रंट की तरफ बढ़ा ही था कि इमरान यकदम अपनी जगह से फुटबॉल की तरह उछला और उड़ता हुआ गुलबर्ट पर जा पड़ा। गुलबर्ट लड़खड़ाया और उसके हाथ से मशीन पिस्टल गिर गया। साथ ही वो मुंह के बल जमीन पर जा पड़ा और इमरान ने उसे गर्दन से दबोच दिया। इमरान के हरकत में आते ही चौहान, सफदर, खावर और तनवीर ने जेबों से रिवाल्वर निकाले और इमरान के करीब आ गए। इमरान गुलबर्ट की पुश्त पर लेटा उसकी गर्दन दोनों हाथों की गिरफ्त में जकड़े हुए था और गुलबर्ट इमरान को अपनी पुश्त से अलग करने के लिए जोर लगा रहा था। मेंबर्स करीब आए तो इमरान ने गुलबर्ट की गर्दन छोड़ दी और उठ खड़ा हुआ। खड़े हो जाओ गुलबर्ट, जरा भी गलत हरकत की तो मारे जाओगे। तुम 4 रिवाल्वरों की जिद में हो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो गुलबर्ट ने सर घुमाकर इधर उधर देखा और खौफजदा हो गया। जोलिया ने गुलबर्ट के मशीन पिस्टल पर कब्जा कर दिया था। हरी अप, हाथ बुलंद करके खड़े हो जाओ, इमरान ने दोबारा उसे हुक्म दिया। तो गुलबर्ट आहिस्ता आहिस्ता जमीन से उठा और हाथ बुलंद करके खौफजदा निगाहों से इमरान और उसके साथियों की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कोंडा, तुमने झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। मुकद्दस देवी तुम्हें माफ नहीं करेगी। गुलबर्ट ने कोंडा को घूरते हुए कहा, लेकिन मुकद्दस देवता उसे माफ कर चुका है। तुम भी उसके गुलाम बन जाओ तो मरने से बच सकते हो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मुकद्दस देवता वो कौन है? गुलबर्ट ने चौंकते हुए पूछा। मैं हूं ना, यानी अली इमरान ऑफ पाकेशिया।
मैंने कोंडा के साथियों को नगाना की रूह के जरिए होलनाक अजाब में मुब्तला करके उनकी लाशें हानालोलो की चोटी से नीचे फेंकवा दी हैं, और अब तुम्हारी बारी है, इमरान ने हमाकत आमेज संजीदगी से कहा। तो गुलबर्ट का चेहरा खौफ से स्याह पड़ने लगा। कुक, कोंडा क्या ये दुरुस्त कह रहा है? गुलबर्ट ने हकलाती हुई आवाज में कोंडा से कहा। तो कोंडा ने इस बात में सर हिला दिया, जो खुद भी नगाना की रूह का सुनकर लर्जने लगा था। उसे क्यों पूछते हो? नगाना देवी से पूछो, बुलाऊं उसे? इमरान ने गजबनाक लहजे में कहा। वो बॉस, खुदा के लिए उसका नाम मत लो, वो बुलाए बगैर नाजिल हो जाएगी। अचानक जोसेफ की बुलबुलाती हुई आवाज बुलंद हुई तो तमाम मेंबर्स ने चौंक कर जोसेफ की तरफ देखा और हैरान रह गए। जोसेफ सहमा हुआ खड़ा सीने पर हाथ से क्रॉस बना रहा था। ठीक है, गुलबर्ट की तलाशी लो और उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाओ, इमरान ने सर झटकते हुए कहा। तो जोसेफ आगे बढ़ा और गुलबर्ट के करीब आकर उसके लिबास की तलाशी लेने लगा। गुलबर्ट की जेबों से एक रिवाल्वर और लाइटर ट्रांसमीटर बरामद हुआ तो जोसेफ ने दोनों चीजें इमरान की तरफ बढ़ा दी, मगर इमरान ने सिर्फ लाइटर लिया। गुलबर्ट खौफ से कांप रहा था। गुलबर्ट, तुम प्रोग्राम के मुताबिक हमें पहाड़ों तक ले चलो और हमें वहां मौजूद अपने साथियों के हवाले करो जो हमारे मुंतजिर हैं। इस ताउन के एवज कोंडा की तरह तुम भी देवी के अजाब से बचे रहोगे, वरना तुम्हारे मरने के बाद देवी हमें खुद उठाकर मंजिल पर पहुंचा देगी। क्या तुम तैयार हो? इमरान ने गुलबर्ट को गौर से देखते हुए सख्त लहजे में कहा। गुलबर्ट ने हस्बे तवक्कुल जवाब दिया। वो इस कदर खौफसदा हो चुका था कि इनकार करना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था। चुनांचे चंद लम्हों बाद ट्रक जंगल में कुदरती रास्ते पर दौड़ रहा था। इमरान ट्रक की फ्रंट सीट पर गुलबर्ट के पास बैठा था, जबकि उसके साथी ट्रक के अकबी हिस्से में बेंचों पर आमने सामने बैठे थे। कोंडा को ड्राइवर केबिन की करीब बिठाया गया था और उसके सामने चौहान बैठा था। चौहान के साथ जोलिया और फिर सफदर थे, जबकि सामने वाले बेंच पर कोंडा के बाद तनवीर, खावर और जोसेफ थे। इमरान ने कोंडा को हदायत की थी कि अगर गुलबर्ट किसी गलत सिमत में जाने की कोशिश करे तो वो फौरन उन्हें मुतला करे। गुलबर्ट अब भी खौफसदा दिखाई दे रहा था, क्योंकि इमरान ने अपना रिवाल्वर उसके पहलू से लगा रखा था। अगर ट्रांसमीटर पर तुम्हारे पास रैगन की कॉल आ जाए तो तुम उसे क्या बताओगे? दफ्तन इमरान ने गुलबर्ट से सवाल किया। तुम लोगों के बारे में बताऊंगा कि तुम्हारे हुक्म पर तुम्हें पहाड़ों की तरफ ले जा रहा हूं, गुलबर्ट ने आहिस्ता से कहा। नहीं, मेरे हुक्म पर नहीं, इमरान ने सख्त लहजे में कहा, और फिर उसे बताने लगा कि वो रैगन को कैसे मुतमिन करेगा। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद ही इमरान के पास मौजूद गुलबर्ट के लाइटर ट्रांसमीटर से सिग्नल की मखसूस सीटी उभरने लगी। तो इमरान ने जेब में हाथ डालकर ट्रांसमीटर निकाला और गुलबर्ट के हाथ में देकर उसे कॉल अटेंड करने का हुक्म दिया। गुलबर्ट ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो गुलबर्ट, रैगन कॉलिंग ओवर। लाइटर ट्रांसमीटर से एक भारी मगर सख्त आवाज बुलंद हुई। यस बॉस, गुलबर्ट रिसीविंग यू ओवर, गुलबर्ट ने जवाबन मोतबाना लहजे में कहा। क्या तुम मतलूबा पाकिस्तानी एजेंटों को ले जा रहे हो? ओवर, रैगन की आवाज सुनाई दी। यस बॉस, हमें 15 मिनट हो चुके हैं सिग्नल स्पॉट से चलते हुए, ओवर, गुलबर्ट ने जवाब में कहा। लेकिन कोंडा ने मुझे इतला क्यों नहीं दी और तुमने भी कॉल करने की जहमत गवारा नहीं की, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि रवानगी से पहले मुझे रिपोर्ट करना ताकि मैं रेड पॉइंट पर इतला दे सकूं, ओवर, रैगन ने गजबनाक लहजे में कहा। सॉरी बॉस, मैं समझा था कि कोंडा ने आपको रिपोर्ट दे दी होगी और मैं आपको अब कॉल करने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई, ओवर, गुलबर्ट ने सटपटाई हुई आवाज में कहा। तो इमरान ने उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए उसके हाथ से लाइटर ट्रांसमीटर ले लिया। नहीं, इस अहमक ने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी। बहरहाल वापसी पर उसे उसकी कोताही की सजा दी जाएगी। तुम बताओ, पाकिस्तानी एजेंट किस हालत में है? क्या उनके हाथ पांव बांधे गए हैं, ओवर, रैगन की घुराहट भरी आवाज सुनाई दी। यस बॉस, उन्हें बेहोशी की हालत में ट्रेन से उतारा गया था और उन्हें ट्रक में डालने से पहले उनके हाथ पांव बांध दिए गए थे। यस बॉस, उन्हें बेहोशी की हालत में ट्रेन से उतारा गया था और उन्हें ट्रक में डालने से पहले उनके हाथ पांव बांध दिए गए थे। कोंडा और उसके साथी पीछे बैठे उनकी निगरानी कर रहे थे, ओवर, जवाब में इमरान ने गुलबर्ट के लबो लहजे की नकल करते हुए कहा। तो गुलबर्ट ने एक लम्हे के लिए हैरत भरी निगाहों से इमरान की तरफ देखा, फिर फौरन ही सामने देखने लगा। गुड, गैस का असर खत्म होने से पहले ही उनकी खोपड़ियां बजा देना ताकि वो रेड पॉइंट पर पहुंचने तक बेहोश रहें।
मैं पॉइंट इंचार्ज को इतला दे रहा हूं, तुम लोग कैदी एजेंटों को वहां पहुंचाने के बाद फौरन वापस चल देना और मुझे भी रिपोर्ट देना, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से रेकन ने हदायत देते हुए आखिर में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने लाइटर पर नस्ब नन्ना सा बटन प्रेस कर दिया और ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। अब तुम मुझे रेड पॉइंट और वहां के अमला व इंचार्ज के बारे में तफसील से बताओ, इमरान ने ट्रांसमीटर जेब में डालते हुए गुलबर्ट की तरफ देखकर कहा। तो गुलबर्ट किसी हीलो हुज्जत के बगैर बोलने लगा। चंद मिनट बाद इमरान साहब कुछ जान चुका था। गुलबर्ट के बयान के मुताबिक चूंकि पहाड़ी इलाके में कोई बाकायदा रास्ता नहीं था जिस पर किसी छोटी या बड़ी गाड़ी से सफर किया जा सके, इसलिए पहाड़ों के आगाज में ही एक चेक पोस्ट बनाई गई थी। चेक पोस्ट पर तंजीम के 2 मेंबर्स और 1 दर्जन मकड़ालू कबीले के जवान ड्यूटी देते थे। एक मेंबर एक्रेमियन था और उसका नाम जिराल्ड था, जबकि दूसरा मेंबर हेनरी उसका मावन और सब इंचार्ज था। चेक पोस्ट एक पहाड़ी गार के बाहर थी। गार के अंदर चेक पोस्ट के अमला की रिहाइश थी और वहां जनरेटर से बरकीरों का इंतजाम किया गया था। गार के बाहर एक गार्ड ड्यूटी देता था, जबकि 4 गार्ड्स आसपास की चट्टानों पर पहरा देते थे और बुलंदी से चारों तरफ निगाह रखते थे। एक गार्ड गार के अंदर खिदमत अंजाम देता था। उसी तरह बाकी 6 गार्ड्स रात की शिफ्ट में फराइज अंजाम देते थे। गार में खाने पीने की अशिया का जखीरा किया गया था। जरूरत पड़ने पर बंडा से ट्रक के जरिए मजीद रस्त रवाना कर दी जाती थी। चेक पोस्ट से जंगलात की तरफ आने जाने के लिए वहां 6-7 ताकतवर खच्चर रखे गए थे जो करीबी वाक़या एक गार में बांधे जाते थे और सवारी के अलावा सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अलबत्ता गुलबर्ट तंजीम के हेडक्वार्टर या मिशन के बारे में यकसर नावाकिफ था। बहरहाल इमरान उससे हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक अपने जहन में आइंदा का लाहे अमल तरतीब देता रहा और ट्रक मखसूस रास्ते पर दौड़ता रहा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।